नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय पे। आज मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस किया था, जो था पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का टेक्निकल सिलेबस को आपको कैसे कैसे पढ़ना है और क्या क्या सब्जेक्ट आएगा और किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज होती है। आज का टॉपिक बिल्कुल हटके है, ऐसा कंटेंट आपको कभी यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ा बहुत ये है, जैसे आप पावर ग्रिड के बारे में अगर आप जैसे तैयारी कर रहे हैं तो कल को पावर ग्रिड में आपकी जॉब लग जाती है, तो पावर ग्रिड बेसिकली है क्या, बिल्कुल डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगा मैं आपको कि पीजीसीआईएल है क्या। ठीक है, जॉब प्रोफाइल नहीं, कंपनी ओवरव्यू दूंगा। अगली आने वाली वीडियोस में जॉब प्रोफाइल भी मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है क्या। देखिए, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नाम से ही सजेस्ट हो रखा है कि ये एक तरीके की ट्रांसमिशन कंपनी है। ठीक है, ट्रांसमिशन कंपनी किसकी, सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी यानी केंद्र सरकार की। ठीक है ना, आपको पता है जो ट्रांसमिशन होती है वो स्टेट लेवल पे भी होती है और सेंट्रल लेवल पे भी होती है। स्टेट लेवल पे जो ट्रांसमिशन होती है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एक पार्ट करता है, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। स्टेट लेवल पे एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पार्ट भी ट्रांसमिशन करता है, उसको बोलते हैं स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी। जैसे यूपी के अंदर जो स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी है उसको बोलते हैं यूपीपीटीसीएल। ठीक है, उत्तराखंड में पिटकुल बोलते हैं, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। ठीक है, हरियाणा में एचवीपीएनएल होता है, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। और पंजाब में पीएसटीसीएल यानी कि पंजाब स्टेट पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये तो हो गए स्टेट लेवल की ट्रांसमिशन यूटिलिटी, लेकिन सेंट्रल लेवल पे भी एक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन यूटिलिटी है, उसको बोलते हैं सीटीयू, सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी। ठीक है ना वही है पीजीसीआईएल यानी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब नाम तो आपने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सुना होगा, लेकिन जब ये कंपनी बनी थी ना तो इसका नाम पीजीसीआईएल नहीं था। अब आएंगे रहस्यमय बातें। पीजीसीआईएल जब कंपनी बनी थी वो सन था साल 1989 का, 1989 का। जब पीजीसीआईएल यानी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी स्थापित की थी तो इसका नाम पीजीसीआईएल नहीं था, इसका नाम था नेशनल पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एनपीटीसीएल नाम था। नेशनल पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड से इस कंपनी को बनाया गया था सन 1989 में। पावर सिस्टम जब इंडिया का इतना एफिशिएंट नहीं था, ठीक है, लॉसेस बहुत ज़्यादा थे, तो ताकि ट्रांसमिशन हायर वोल्टेजेस पे हो सके तो नेशनल पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना करी गई। फिर जब नेशनल पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्थापित हो गया तो सन 1992 में पावर ग्रिड का नाम चेंज कर नेशनल पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नाम चेंज कर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ग्रिड का मतलब होता है इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस, इंटरकनेक्शन होना जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का। तब से 1992 से ना ग्रिड सिस्टम एस्टैब्लिश शुरू होने लग गया इंडिया में, तभी इसका नाम नेशनल पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड से हटाकर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में तब्दील कर दिया गया 1992 में। ठीक है, पावर ग्रिड जो है इसको 1998 में ना मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का दर्जा मिल गया था, यानी ये इतना प्रॉफिटेबल था। कई कंपनियां तो अभी तक मिनी रत्ना का दर्जा नहीं पा पाई, इसलिए 1998 में ही पा लिया था। ठीक है, उसके बाद 2008 में इसको महारत्ना 2008 में इसको नवरत्न शायद घोषित कर दिया गया था, अभी कुछ टाइम पहले ही इसको महारत्न भी घोषित किया गया है। ठीक है, और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक खास बात है कि इसके जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है ना वो 1,68,140 सर्किट किलोमीटर्स का ट्रांसमिशन नेटवर्क है, ह्यूज ट्रांसमिशन नेटवर्क। और हिंदुस्तान में 50% पावर जनरेट जो होती है ना उसको ट्रांसमिट करता है ये। ठीक है ना, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 252 EHVAC यानी 252 जो है इसके वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज AC करंट सबस्टेशंस हैं और HVDC सबस्टेशन है, मतलब दोनों को मिला के टोटल 252 सबस्टेशंस हैं, और जिनकी कैपेसिटी जो है ना वो 4,22,230 मेगावोल्ट एम्पियर्स है, MVA की। मतलब इतनी ज़बरदस्त पावर ग्रिड का हिस्सा है। तो अगर आप कोर इलेक्ट्रिकल के लवर है ना तो आपको मज़ा आने वाला है पावर ग्रिड में जाके। EHVAC HVDC सब कुछ देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, और जनरली जो पावर ग्रिड की इंटर रीजनल कैपेसिटी है ना वो 75,050 मेगावाट है। ठीक है, और इसके कुछ सबस्टेशन तो इतने ज़बरदस्त लेवल के है ना, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि इसका एक सबस्टेशन है जिसको बोलते हैं विजैग बैक टू बैक HVDC कन्वर्टर सबस्टेशन, मतलब इतना हाई लेवल का सबस्टेशन है। ठीक है, और चंद्रपुर बैक टू बैक HVDC सबस्टेशन भी है इसका, कन्वर्टर सबस्टेशन। और
इंडिया श्रीलंका में HVDC का इंटरकनेक्शन भी है इसका, ठीक है। तभी अच्छा, महारत्न कंपनीज किनको बोलते हैं, जिनका ना इंडिया के अंदर फॉरेन से बाहर भी प्रोजेक्ट्स चलते हैं। आपको पता है, अगर आप पावर ग्रिड में लग गए ना, कुछ साल बाद हो सकता है आपको फॉरेन जाने का भी मौका मिले, इंडिया के आसपास वाले जगह पे, ठीक है। एक स्वीडन नाम की जगह है, वहाँ पे इनकी HVDC की ट्रेनिंग भी होती है, बड़े हाई ऑफिशियल्स बन जाते हैं जब आप, ठीक है, फॉरेन में, ठीक है। जैसे मैं बता रहा था, इंडिया श्रीलंका का इसका इंटरकनेक्शन HVDC प्रोजेक्ट भी है, ठीक है। और एक तलचल कोलर LVGC सिस्टम है, वो भी इसका चलता है, ठीक है। और अच्छा, पावर ग्रिड की ना कुछ कुछ सब्सिडरी कंपनियां भी हैं, ठीक है। जैसे पावर टेल नाम की टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स में भी इसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है, पावर टेल, ठीक है। और एक ना इसकी और सब्सिडरी कंपनी भी है, उसको ना पोसोको कहते हैं। अच्छा, पोसोको में ना जेई की भर्ती नहीं आती, लेकिन पोसोको एक ऐसी बेसिकली कंपनी है, इसकी सब्सिडरी कंपनी है, उसको बोलते हैं पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पोसोको बोलते हैं। उसमें ना जनरली गेट से भर्ती आती है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर कंप्यूटर्स की और इन सब की, ठीक है। तो पोसोको भी इसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, सब्सिडरी कंपनियाँ, ठीक है। तो पावर ग्रिड वैसे तो PGCIL है, इसकी सब्सिडरी में पावर टेल आता है, पोसोको आता है, ठीक है, ये सब आती हैं। और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे कैरियर अगर आप बनाना चाहते हैं, ठीक है। इसकी खूबियाँ बताई मैंने, और महारत्न का दर्जा है, ठीक है। और काफ़ी अच्छा है इसका। अच्छा, इसमें ना आप जब इसका पे स्केल देखेंगे ना, तो आपको बड़ा पुअर लगेगा, 25,000 का है, लेकिन इससे आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। ये कंपनी इतनी फ़ायदे में है कि इसके पर्क्स हैं, ये पर्क्स देती है आपको, आपकी एनुअल इनकम ही इतनी बन जाएगी, बहुत ही तगड़े लेवल की, ठीक है। क्योंकि परफॉर्मेंस रिलेटेड पे भी होता है ऐसी कंपनियों में, ठीक है। जब इतने हाई लेवल के प्रोजेक्ट से डील कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट भी फिर ज़बरदस्त होने वाला है, ठीक है। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लवर, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जिसको बहुत ज़्यादा प्यार है ना, उसके लिए दो ही डिपार्टमेंट सबसे खतरनाक होते हैं। एक तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है, वो चाहे कहीं का भी होए, उत्तराखंड का होए, हरियाणा का होए, यूपी का होए, पंजाब का होए, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिकल के लिए सबसे बेस्ट होता है। दूसरा पावर ग्रिड, इन दोनों से बेस्ट जॉब ना, ये 100% कोर इलेक्ट्रिकल जॉब है। SSC JEE, यस, इट्स अ वेरी गुड जॉब, बट SSC JEE में डोमिनेंस यार सिविल का होता है ज़्यादा, ये बात आपको खलेगी जाके। हालांकि SSC JEE में वर्कलोड कम है, रुतबा भी अच्छा है, लेकिन जब आप जाके देखेंगे ना, आप वहाँ पे देखेंगे सिविल इंजीनियर डोमिनेंट कर रहा है पूरे डिपार्टमेंट को, आपको लगेगा कि यार मैं सिविल के डिपार्टमेंट में हूँ। लेकिन पावर ग्रिड में जो बंदा जाएगा उसको पूरा इलेक्ट्रिकल की फीलिंग आएगी, ओके। और यही है कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और पावर ग्रिड सबसे बेस्ट रहता है इसमें, इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। तो होप आपको कंटेंट समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। यार आज ना एक बहुत ही अच्छा कमेंट आया था मेरे किसी सब्सक्राइबर ने किया था, उसने बोला कि यूट्यूब पे ना ऐसे ऐसे चैनल हैं जिन पे इतना ख़राब कंटेंट है और उनके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि तेरे जिस पे कंटेंट ही इतना कमाल का है और इतनी मेहनत करके वीडियो लेके आता है, एक एक सब्जेक्ट बताता है, फिर सब्सक्राइबर क्यों नहीं है चैनल पे इतने ज़्यादा। वो कह रहा कि ना अभी तक तो 1K या 2K या 3K सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए थे, कि नया उतरा हुआ है फिर भी कंटेंट ज़बरदस्त है। पर पता नहीं यार इलेक्ट्रिकल वाले क्या सो रहे होते हैं, ठीक है। एक्चुअली इलेक्ट्रिकल के जो बच्चे हैं ना, थोड़े मुझे दिमाग से भी थोड़े पैदल लगते हैं। ये पता है क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि सब्सक्राइबर जिस चैनल पे ज़्यादा है ना, कंटेंट वहाँ अच्छा होगा, बल्कि विपरीत होता है हमेशा। सब्सक्राइबर देख के कभी आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते इस बंदे का कंटेंट ऐसा है। यूट्यूब पे तो ऐसे छपरी चैनल हज़ारों हैं, ठीक है ना। आप वीडियो जाके देखोगे, थंबनेल कुछ और बना देंगे, अंदर कुछ और होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मेरे को आज एक कमेंट आया था कि यार तेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर होने चाहिए, ठीक है, और होने भी चाहिए। तो यार देखो, अपना अपना भाग्य होता है, हर जगह पे उदय होता है, ठीक है। अभी शायद मेरे यूट्यूब चैनल का भाग्य उदय नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अभी मेरा तो नौकरी का भी भाग्य उदय नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन एक बात है कि अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है ना, तो सारे जितने यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं ना, सभी मैं ले जाऊँगा, ये आपसे वादा कर रहा हूँ मैं, देख लेना, बिल्कुल होएगा ऐसा। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के MCQ करेंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा कि पावर ग्रिड में और SSC JEE में सब्जेक्ट वाइज किस टॉपिक में कैसे पढ़ना है, अब सब्जेक्ट वाइज लेके आऊँगा, ठीक है। जैसे फॉल्ट, पावर सिस्टम में फॉल्ट पढ़ने हैं तो फॉल्ट पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, फॉल्ट में क्या पढ़ना चाहिए, जैसे जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस वाला टॉपिक किसके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। पावर ग्रिड में एक चीज़ मैं बताना भूल गया था आज, कि उसमें ना फॉल्ट एनालिसिस का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्विच गियर में, ठीक है। वो आएगा ही आएगा किसी भी हालत में।
ठीक है, तो इम्पोर्टेंट था, ठीक है। और कोई बात नहीं, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मेरे को पूरा का पूरा भरोसा है, ठीक है। बढ़ेंगे मेरे सब्सक्राइबर और मेरा कंटेंट बड़ा कमाल का कंटेंट है। यूट्यूब पे इतना ज़बरदस्त कंटेंट किसी का नहीं है नए में। पर इलेक्ट्रिकल वाले मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। नया भी उतरा हूँ तो सब्सक्राइब करना चाहिए, ठीक है। सिविल वालों का देखो, नया लड़का कितना झूम रहा है और जबकि वो कुछ भी नहीं बताता। एक चैनल नहीं आ रखा, तुम्हें भी देखा होगा, सिविल ज्ञान 2.0, इतनी सी वीडियो बनाता है वो, ठीक है। सिर्फ ये बताता है कि वैकेंसी आएगी। वो मेरी तरह कोई एनालिसिस नहीं कराता किसी चीज़ का, कोई चीज़ वो पढ़ाता भी नहीं है, किसी कंपनी की जॉब प्रोफाइल भी नहीं लेके आता। लेकिन फिर भी सिविल वालों ने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इतने सब्सक्राइबर इलेक्ट्रिकल वालों को सब्सक्राइब करना मेरा चैनल, वो करते ही नहीं है, ठीक है। दो ही तो लड़के नए उतरे हुए हैं ना, नए फेसेस तो आपको दो ही दिखे हैं ना यूट्यूब पे, एक मैं दिखाऊं और एक सिविल ज्ञान 2.0 वो सिविल वालों का है। हालांकि चैनल बड़ा अच्छा है वो, मतलब, पर सिविल वालों ने उसको पहुँचाया ना आगे, ठीक है ना। नए फेसेस दो ही हैं, सिविल ज्ञान 2.0 वही वाला। एक्टिंग करूँ क्या, मतलब बढ़िया चैनल है वो, एक्टिंग करूँ क्या उसकी, तो एक्टिंग उसकी इस तरीके से सिविल ज्ञान 2.0 की साइड में बैठ जाएगा ऐसे करके कूलर के सामने और उसके ईंटों वाली दीवार के आगे, ठीक है। तो दोस्तों, डीडीए का फॉर्म जो है वो आप डीडीए का एग्ज़ाम डेट जो है आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी और इसका एडमिट कार्ड जो है वो जल्दी 2 या 2.5 महीने के अंदर आ जाएगा। तो अपनी तैयारी जो है बिल्कुल बूस्टअप रखे। धन्यवाद, ठीक है। तो इसी तरह मेरा भी चैनल सब्सक्राइब करेगा, जैसे उसका सब्सक्राइब कर रखा है सिविल वालों ने, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल वाले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू।